हेलो स्टूडेंट्स, आज हम 100 प्रश्नों को हल करेंगे और ये हमारा जो कोचिंग का है यह सेट नंबर 11 है। ठीक है, भगवती स्टडी पॉइंट, और इसमें नंबर भी दिया हुआ है जो मेरा मोबाइल नंबर सबसे ऊपर लिखा हुआ है। ठीक है, तो अगर किसी को पूरा सेट की ज़रूरत होती है, जैसे 20 सेट हम दे रहे हैं, तो वो भी आप मैसेज कर सकते हो। ठीक है, केवल 140 रुपीज़ में 20 सेट आपको दिए जाते हैं और साथ में हिंदी PDF भी है, हिंदी राइटर्स की। तो आज हम 100 क्वेश्चन इसके सॉल्व करने वाले हो। तो आप इसमें क्वेश्चन का लेवल देख सकते हो किस प्रकार के हैं। ठीक है, पहला क्वेश्चन जो इसमें है वो है ह्वेनसांग किस सदी में भारत आया था। तो इस प्रकार का प्रश्न आपने एक वीडियो परीक्षा में भी देखा होगा कि विदेशी यात्री के बारे में पूछा गया था और सदी उसमें पूछी गई थी। ठीक है, तो आपको सेंचुरी भी याद रखनी है। ऑप्शन इसमें दिया है 6th, 7th, 8th या 9th, यानी ह्वेनसांग किस सदी में भारत आया, 6ठी में, 7वीं में या 8वीं या 9वीं सदी। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 7वीं सदी में ह्वेनसांग आया था और उस समय राजा थे हर्षवर्धन। ठीक है, तो किसके काल में पहुंचा ये भी आपको क्वेश्चन याद रखना है। तो हर्षवर्धन के काल में ह्वेनसांग भारत आया था। कन्नौज की जो धर्म सभा थी वहाँ पे ह्वेनसांग अध्यक्ष भी रहा था और जो प्रयाग में मोक्ष परिषद थी 6ठी, उसमें भी शामिल हुआ था। ठीक है, तो ये सब बातें आपको इतने डिटेल्स याद रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सोम का उल्लेख ऋग्वेद के किस मंडल में है। तो ये मिलता है हमें 9वें मंडल में। तो ऋग्वेद के सबसे प्राचीनतम वेद है ऋग्वेद, इसमें 10 मंडल हैं। 9वां मंडल जो है वनस्पति के देवता सोम का उल्लेख है। 10वें मंडल में 10 राज्य युद्ध और वर्ण व्यवस्था, ठीक है, इसके बारे में है। और जो सबसे प्रसिद्ध है वो है तीसरा मंडल जिसमें गायत्री मंत्र का उल्लेख है। तो ये मुख्य बातें आपको ऋग्वेद से याद रखनी है। ठीक है, और उत्तराखंड जो है, उत्तराखंड की सबसे प्राचीनतम जानकारी भी हमें ऋग्वेद से ही मिलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, जूनागढ़ अभिलेख का संबंध किससे। तो राजा के नाम है, चंद्रगुप्त फर्स्ट से है या समुद्रगुप्त, स्कंदगुप्त या रामगुप्त। जूनागढ़ का जो अभिलेख है वो है स्कंदगुप्त से संबंधित है। इसी तरह प्रयाग का जो लेख है वो है समुद्रगुप्त के लिए। तो ये चीज़ आपको याद रखनी है अलग अलग। नेक्स्ट है हड़प्पा, चौथा क्वेश्चन है हड़प्पा किस नदी के तट पर है। हड़प्पा जो है पाकिस्तान में और सिंधु स्थलों में सबसे पहले, सिंधु घाटी के स्थलों में सबसे पहले हड़प्पा को ही खोजा गया। जॉन मार्शल के निर्देशन पर राय बहादुर दयाराम साहनी ने 1921 में इसे खोजा। तो ये था रावी नदी के किनारे। ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा रावी। तो इसमें ऑप्शन दिया था लूनी, सिंधु, दास्क, ये इनके किनारे अलग अलग स्थल मिले, लेकिन हड़प्पा रावी के किनारे। नेक्स्ट है वत्स महाजनपद। तो देखो 16 महाजनपद थे, अब उसमें से वत्स महाजनपद का जो वर्तमान क्षेत्र है वह आता है उत्तर प्रदेश में। इन 16 महाजनपदों में सबसे शक्तिशाली था मगध साम्राज्य। तो मगध जो है वो सबसे महत्वपूर्ण था 16 में से। ठीक है, और इसकी जो जानकारी हमें मिलती है, एक तो मिलती है अंगुत्तर निकाय से 16 महाजनपद, और दूसरी मिलती है भगवती सूत्र से। ठीक है, तो इन ग्रंथों से भी हमें जानकारी प्राप्त होती है। तो इस प्रकार से प्रश्न पूछ सकते हैं, क्योंकि मगध जो है वो हमारे सिलेबस में, तो आप जो भी पढ़ते हो वो सिलेबस के अकॉर्डिंग जरूर पढ़ो। अगला है समपार्श्व का संबंध किससे। तो ये समपार्श्व, जैसे आपने सुना है कि जैन धर्म के तीर्थंकर हैं 24, तो उन्हीं में से एक है समपार्श्व। तो ये हो गए जैन से संबंधित। नेक्स्ट है थिकसे मठ कहाँ है। थिकसे मठ है लद्दाख में। अब इसके अलावा जो और पूछ लेते हैं, जैसे ताबो मठ है हिमाचल में। ठीक है, मेंड्रोलिक मठ है देहरादून, बुद्धा टेम्पल है ना। और इसी तरह तवांग मठ है अरुणाचल में। तो ये भारत के क्या हैं, प्रसिद्ध मठ हैं जो बौद्ध धर्म से संबंधित हैं। 8वां प्रश्न आ गया है, मनिका बत्रा का संबंध किससे है। ठीक है, तो मनिका बत्रा हाल ही में चर्चा में भी रही हैं अंतर्राष्ट्रीय उपलब्धि के कारण। तो मनिका बत्रा का संबंध है टेबल टेनिस से। तो इसमें से नन हो जाएगा। इसमें ऑप्शन दिया था पोलो, शूटिंग, टेनिस या नन ऑफ दिस। तो इसका आंसर नन हो गया, यानी टेबल टेनिस, मनिका बत्रा। तो सभी जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर के खिलाड़ी हैं, इस प्रकार के प्रश्न भी UKPSC द्वारा दिए जा सकते हैं। हालांकि उतने लेवल में तो नहीं मिलेगा जैसे प्री एग्जाम्स में देखने को मिलता है, क्योंकि वहाँ पे 150 नंबर का होता है और वो एक अलग ही पैटर्न है। तो आपका जो ग्रुप C का पैटर्न है UKSSC का, आप उसी हिसाब से चलो। ठीक है, बहुत ज़्यादा करंट के ऐसा नहीं होगा कि 20 दे देंगे। करंट इवेंट्स का जो रहेगा 4-5 क्वेश्चन से ज़्यादा बहुत मुश्किल है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे उत्तराखंड और हिंदी हटा दें, रीजनिंग हटा दें,
है ना। तो जीएस और करंट के लिए बहुत ही कम नंबर बचते हैं, तो यहाँ पे वो नहीं देखने को मिलेगा पहले की तरह। अगर आप प्री एग्ज़ाम से अंदाज़ा लगाओगे तो वहाँ पे उतना ज़्यादा आता है, लेकिन यहाँ पे उतना ज़्यादा आप समय, अगर मान लो बहुत ज़्यादा करंट इवेंट्स को दे रहे हो तो मेरे हिसाब से उतना ज़्यादा भी देने की ज़रूरत नहीं है। आप अगर करंट इवेंट्स लास्ट में भी कवर कर सकते हो, ठीक है, लास्ट के वीक में अगर आप पूरे ईयर की मैगजीन पढ़ लेते हो, ठीक है, या यूट्यूब पे कोई ऐसा मैराथन वीडियो देखते हो तो वहाँ से भी आपका कवर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है अटल बिहारी वाजपेयी के समाधि स्थल का नाम क्या है। तो अटल बिहारी वाजपेयी का जो समाधि है उसका नाम है सदैव अटल। फिर है 9वां क्वेश्चन रह गया था, कालबेलिया को अमूर्त विरासत कब यूनेस्को ने बोला है। तो 2011 में इसको कहा है, 2011, ठीक है। फिर है 11वां प्रश्न, एंडीज पर्वतमाला दक्षिण अमेरिका के किस हिस्से में। तो पश्चिमी तट पर है। फिर रोम से गर्त कहाँ है। रोम से गर्त है दक्षिण अटलांटिक में। जैसे सुंडा गर्त पूछ लेते हैं, ठीक है, मैरियाना ट्रेंच पूछते हैं, इसी तरह अलग अलग गर्त है। तो रोम से गर्त है दक्षिण अटलांटिक। फिर एशिया का सबसे छोटा देश कौन सा है। तो सबसे छोटा होता है इसमें एशिया में है मालदीव, और क्षेत्रफल में सबसे बड़ा हो जाता है चीन एशिया में, ठीक है। फिर है विश्वेश्वरैया ने विकास के लिए कितने वर्ष का कार्यक्रम दिया था, कितने वर्षों का कार्यक्रम सुझाया था एम विश्वेश्वरैया ने। जब भारत के विकास की बात हो रही थी तो ये इन्होंने बात की थी 10 वर्षीय सूत्र, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा 10। अगला है राष्ट्रीय आय के अनुमान के लिए सांख्यिकीय संगठन ने अर्थव्यवस्था को कितने क्षेत्रों में बांटा। तो 6 क्षेत्रों में बांटा है। प्रति व्यक्ति आय में कौन सा देश सर्वाधिक है, यानी किस राज्य की, ठीक है, राज्य की प्रति व्यक्ति आय सर्वाधिक है, तो ये गोवा हो जाएगा। कर्क रेखा पर राज्यों की संख्या ये आप जानते ही हो, 8 भारतीय राज्य कर्क रेखा पर स्थित है। अगला है आयुष्मान योजना किस जिले से भारत में शुरू हुई थी। तो इसका जो उद्घाटन है वो रांची से किया गया था। नेक्स्ट है सिडबी की स्थापना कब हुई है। सिडबी क्या है, एक लघु उद्योग विकास बैंक है सिडबी, स्मॉल इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया। तो ये हुआ था 1990 में, ठीक है। 20वां प्रश्न आ गया अब, राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम कब बना। ये बना था 1963 में। फिर भारत में बजट प्रणाली कौन लाए थे। भारत में बजट प्रणाली के जनक हैं जेम्स विल्सन। अच्छा, अब आ गया 22वां प्रश्न है, श्रीरंगपट्टनम की संधि से किस युद्ध का अंत हुआ। तो ये हुई थी तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध, जिसमें टीपू सुल्तान की जीत हुई थी, ठीक है, तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध। नेक्स्ट है दूसरे सिख गुरु कौन थे। तो दूसरे सिखों के गुरु थे गुरु अंगद देव। और आज जो है गुरु तेग बहादुर का शहीदी दिवस भी है, जो कि 9वें गुरु थे सिखों के। तो आपके जो भी 10 के 10 गुरु हैं सिखों के, वो आपको उनके मुख्य डिटेल्स जो हैं, जो पूछे जाते हैं क्वेश्चन, वो आपको याद रखने हैं, ठीक है। जैसे पूछ लेते हैं कि भाई ये लंगर की व्यवस्था किसने दी, है ना, और गुरुमुखी लिपि कौन लाए, सिखों को शक्तिशाली सेना, है ना, सशस्त्र सेना के रूप में किसने बदला, ठीक है। फिर मुगल बादशाहों के द्वारा किन सिख गुरुओं को प्रताड़ित किया गया या उन्हें मौत की सज़ा दी गई। तो इस प्रकार से बहुत सारे प्रश्न वहाँ से निकलते हैं। और खालसा पंथ के बारे में पूछते हैं, ठीक है, खालसा पंथ। अच्छा, अब इसके बाद आगे, मेयो द्वारा कृषि विभाग कब बनाया गया। लॉर्ड मेयो के द्वारा। तो लॉर्ड मेयो के द्वारा जो है 1872 में, ठीक है, जब भारत की पहली जनगणना भी हुई थी तब बनाया गया। फिर है कनाडा के बाद सर्वाधिक लंबी तटरेखा वाला देश, तो ये नॉर्वे है। फिर है गुर्ल मानधाता पर्वत कहाँ है। ये पर्वत है चीन में। नागासाकी द्वीप, नागासाकी जो है जापान में नगर, वो किस द्वीप पर है। तो यह है क्यूशू, सी ऑप्शन है, नागासाकी का है क्यूशू। फिर दक्कन का पठार, यह महाराष्ट्र में। किस अनुच्छेद में कहा गया कि भारत सरकार की समस्त कार्यपालिका कार्रवाई राष्ट्रपति के नाम से हुई कही जाएगी। यानी कि भारत सरकार जो भी कार्रवाई करेगी कार्यपालिका की, वो राष्ट्रपति के नाम से ही होती है। और ये 77(1) में कहा गया, 77(1) में। फिर धन विधेयक, ये 110 अनुच्छेद में।
बांग्लादेश ने जो भूमि हस्तांतरण किया था 2015 में, कौन से संशोधन लाया गया? इसके लिए था 100वां संशोधन। फिर है चार्ल्स मूरे ने कौन सी भाषा विकसित की? तो ये 4 क्वेश्चन कंप्यूटर के थे, तो ये की थी फोर्स नामक लैंग्वेज है। फिर है बबल जेट क्या है? प्रिंटर। क्रे K1S सुपर कंप्यूटर किसने बनाया? ये बनाया था अमेरिका ने। फिर है कंप्यूटर शब्दावली नहीं है, बुकमार्क, फ्लैश, FPT, HTML। तो बुकमार्क भी है, फ्लैश भी है, HTML तो है ही, और FPT नहीं होता है, ठीक है। FTP होता है एक तो फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल, तो वो वाला है। फिर इसमें कुछ क्वेश्चन आ गए आपके रीजनिंग के, ठीक है। इससे आगे देख लेते हैं अब हम हिंदी। इसमें स्टार्ट होती है 42 से। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह देखो जोड़ने के लिए आता जाता है, जैसे हम और की जगह इस्तेमाल कर लेते हैं, जैसे राजा डैश रानी, तो राजा रानी हो गया, पति पत्नी, ठीक है। तो ए ऑप्शन हो जाएगा। समूहवाचक संज्ञा, इनमें से कोई सा भी समूह नहीं है। मिठास, ठीक है, भाववाचक है। सोना द्रव्यवाचक है। गंगा व्यक्तिवाचक है। तो इनमें से कोई भी नहीं था समूहवाचक। समूहवाचक में आपका आ जाएगा जो समूह का बोध कराए, जैसे परिवार, आयोग, ठीक है, जेल, कोई संस्थान है जहाँ पे समुदाय का समूह का बोध हो रहा है। फिर राम ने कहा मैं घर जाऊंगा, तो ये मिश्र वाक्य हो जाएगा आपका। जब भी वाक्य आश्रित होता है, निर्भर होता है, तो हम उसको क्या बोलते हैं? मिश्र वाक्य, ठीक। और जब 2 स्वतंत्र वाक्य जुड़े होते हैं तब होता है संयुक्त वाक्य। 45वां प्रश्न है मूल स्वरों की संख्या कितनी है? तो मूल स्वर को हम ह्रस्व स्वर भी कहते हैं। ये 4 होते हैं। अ, ठीक है, छोटा आएगा, ई भी छोटा, ऊ भी छोटा, और री। तो ये हो जाएंगे मूल या ह्रस्व स्वर, ठीक है। इसके अलावा जो बाकी होंगे उन्हें बोलते हैं हम दीर्घ स्वर। तो 7 दीर्घ स्वर हैं, 4 मूल स्वर हैं। इस प्रकार स्वर हो जाते हैं 11, ठीक है। और जब कुल स्वर होंगे तो हो जाएंगे 13। अगला है अच। क्या होता है? अच होता है स्वर को ही कहते हैं संस्कृत में अच। नेक्स्ट है अग्र, मध्य और पश्च किस आधार पर वर्गीकरण होता है? अग्र, मध्य और पश्च स्वर, तो ये जिह्वा के आधार पर होता है। जिह्वा से जिस प्रकार हम स्वरों का उच्चारण करते हैं, तो अग्र स्वर आ जाते हैं, मध्य आ जाता है और पश्च। नेक्स्ट है विटप किसका पर्यायवाची होता है? ठीक है, तो विटप हो जाता है वृक्ष का। चंद्र का पर्याय क्या होता है? चंद्र का है शशांक भी है, विधु भी होता है, तारकेश्वर भी है। तो सभी इसका आंसर होगा, याद रखना है। पहले से भी इसका एग्जाम में पूछा गया था, मृगांक ग्रुप सी में आया था। तो मृगांक होता है चंद्र का, तो ये शशांक भी है, विधु भी है, तारकेश्वर भी है, ठीक है। छपानाथ भी कहते हैं, छपा होता है रात्रि, और छपानाथ यानी रात्रि के स्वामी। अगला है अक्रूर का विलोम, तो अक्रूर का विलोम होता है क्रूर। अमर का विलोम, अमर का हो जाता है मृत्य। तो यहाँ पे हमें बड़े ध्यान से करना पड़ता है क्वेश्चन को। अमर हमें पता होता है जो मरता नहीं है, तो अब किसका अर्थ ऐसा है जो मरने वाला है, यानी मर्त्य यानी जो मरने योग्य है। शाश्वत होता है जो हमेशा है, ज्ञानी जो जिसके पास ज्ञान है, और अजर जो कभी बूढ़ा नहीं होता। तो अगर हमें अर्थ मालूम है तो हम आसानी से विलोम भी बना सकते हैं, पर्याय भी कर सकते हैं, ठीक है, अनेकार्थी भी कर सकते हैं। फिर अब 52वां प्रश्न आ गया आज का। मंगल भवन अमंगल हारी, ये किसकी पंक्ति है? तो तुलसीदास जी की पंक्ति है। राम भक्त कवियों में सबसे महान हुए तुलसी, और कृष्ण भक्तों में हुए हैं अष्टछाप के जहाज सूरदास। अगला है शुद्ध है इनमें से अधीन, अत्याक्षरी कालिदास। तो अधीन सही होता है, ठीक है। अत्याक्षरी की जगह अंत्याक्षरी होता है, और कालिदास में ल पे छोटी की मात्रा आ जाती है। फिर है कौशल्या, कैसा शब्द है? शुद्ध है, अशुद्ध है, या ये देशज है? तो कौशल्या जो है वो शुद्ध है, बिल्कुल सही है। शब्द अलंकार के कितने भेद होते हैं? यमक, मतलब कौन कौन से भेद है? यमक भी है, ठीक है, श्लेष होता है, वक्रोक्ति होता है, अनुप्रास होता है। तो ये सब इसके सभी हो जाएंगे। अलंकार का विच्छेदन क्या होगा? तो इसका होता है अलम धनकार, ठीक है, अलम धनकार। अलंकार का शाब्दिक अर्थ है आभूषण। जिस प्रकार शरीर की शोभा आभूषण बढ़ाते हैं, उसी प्रकार काव्य की शोभा अलंकारों के द्वारा बढ़ती है। फिर है स्वर संधि के कितने भेद हैं? जैसे दीर्घ है, ठीक है, यण है, वृद्धि है, अयादि है, गुण है। तो ये हो जाएंगे 5। नेक्स्ट आ गया मृक्षण, ठीक है, म के नीचे र है, फिर अक्ष और न। मृक्षण का तद्भव क्या है? तो यानी संस्कृत में मृक्षण है तो यह होता है मक्खन। तत्सम शब्द है अखरोट, अक्षोभ, मक्खी, सभी। तो इसमें मैंने ट्रिक बताई थी आपको कि किसी भी शब्द में अगर अक्षर आ जाए, ज्ञ से ज्ञानी आ जाए, ऊपर वाला र आ जाए, नीचे वाला र आ जाए, या विसर्ग आ जाए, हलंत आ जाए, तो ये संस्कृत के शब्दों यानी कि तत्सम की पहचान है। तो आपको तत्सम अक्षोभ है इसमें। विवृत स्वर है आ, ए, ओ, तो सभी हैं, ठीक। अब इसमें उत्तराखंड के क्वेश्चन शुरू होते हैं। देखो टिपरा बमक,
ठीक है। तिपरा बमक ग्लेशियर कहाँ है? चमोली, पौड़ी, टिहरी या कोई नहीं? तो इसका आंसर है चमोली में। उत्तराखंड का वृष्टि छाया क्षेत्र कौन सा है? ट्रांस हिमालय। इस टाइप के क्वेश्चन बहुत अच्छे इंपॉर्टेंट होते हैं और एग्जाम में बार बार आते हैं। ठीक है, तो जो भी क्वेश्चन में आपको डाउट रहता है पहले उसको क्लियर करो। ठीक है, वही प्रश्न आपको वरना एग्जाम में मिलता है। उत्तराखंड का वृष्टि छाया क्षेत्र होता है ट्रांस हिमालय, लघु हिमालय, तराई हिमालय या उच्च हिमालय में से। तो सही आंसर है ट्रांस हिमालय। ट्रांस का मतलब होता है पार। तो ये वो क्षेत्र है जो भारत और लगभग चीन तिब्बत के बीच में है। और वृष्टि छाया इसलिए बोलते हैं कि वहाँ पे क्या है कि बारिश नहीं पड़ती है और एक छाया के रूप में, मतलब बारिश तो नहीं है लेकिन बारिश की छाया है। ठीक है, बारिश वहाँ तक नहीं पहुँचती है क्योंकि उसे हमारे ऊंचे पहाड़ी यहाँ पे नमी वाले बादलों को रोक के यहीं पे वर्षा करते हैं। नेक्स्ट है वात्सल्य योजना कब आई? तो ये 2021 में। ध्यान गुफा कहाँ है? जहाँ पे मोदी जी ने भी ध्यान लगाया था, तो केदारनाथ में। दूर का आकाश किसकी रचना है? यह है गोविंद चातक। बाजूबंद गीत का दूसरा नाम, इसे दूड़ा भी कहा जाता है। ठीक है, दूड़ा तो बाजूबंद है। 67 क्वेश्चन आ गया, 67 नंबर का। विल्सन किसकी प्रजाति है? तो आप जानते हो फ्रेडरिक विल्सन जो थे, उन्होंने जो है सेब की प्रजाति को लाके यहाँ पे रोपा था। और हर्षिल आज भी जो है सेब के लिए प्रसिद्ध है उत्तरकाशी में। ठीक है, विल्सन, फ्रेडरिक विल्सन ने बाद में उत्तरकाशी की महिला से ही विवाह कर लिया था और इन्हें जो है राजा विल्सन भी कहते हैं। अगला है पहला चंद राजा, तो ये था सोमचंद। ठीक है, हमने बताया था इसके बारे में कि यह इलाहाबाद के झूसी नामक स्थान से आया था। और सोमचंद की डिटेल एक अलग से मैंने शॉर्ट वीडियो में बना रखी है, तो उसमें देख लेना। सोमचंद। फिर आए कालू तड़ागी किसका सेनापति था? तो ये सोमचंद का ही था, कालू तड़ागी। नेक्स्ट है कैला बुग्याल, यह है चमोली में। ठीक है, डी ऑप्शन हो जाएगा चमोली। बद्रीनाथ मंदिर के चारों ओर कैला बुग्याल फैला है, तो ऐसे याद रखना है, कैला फैला है बद्रीनाथ में। स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों को कितना आरक्षण मिलता है राज्य सेवा में, यानी उत्तराखंड की सरकारी नौकरियों में? तो 2% है। चंपावत जिला कब बना? 1997। गजवाठिंगा ने किसकी हत्या की थी? तो ये खस राजा थे गजवाठिंगा, इन्होंने भीष्मचंद की हत्या की। और फिर इस घटना का बदला जो है बालो कल्याण ने लिया था। ठीक है, तो बालो कल्याण ने फिर गजवाठिंगा की हत्या करी और अपने पिता भीष्मचंद की हत्या का बदला लिया। ठीक है, बालो कल्याण ने ही अल्मोड़ा को 1563 में स्थापना की इसकी। फिर सोर राज्य दहेज में किसे मिला था? तो बालो कल्याण को मिला था। अल्मोड़ा की स्थापना, यह आ गया 1563। अब आगे हम 76 नंबर के क्वेश्चन में। 25 क्वेश्चन हम यहाँ से रह गए हमारे। रघुनाथ मंदिर देव प्रयाग में किसने घंटी का चढ़ावा दिया था? यानी इस क्वेश्चन को घुमा के पूछेंगे कि रघुनाथ मंदिर से प्राप्त घंटी में किसका लेख मिलता है? तो यह है सहजपाल। कुबेर और इंद्र से किसकी तुलना की गई है? तो ये मानवोदय काव्य में तुलना की गई है, भरत कवि ने की है, ये की है अजयपाल की। ठीक है, तो अजयपाल को कुबेर भी कह देते हैं और इंद्र से भी तुलना की गई। बहुत सारे उपनाम इन्हें दिए गए। ठीक है, इन्हें जूलियस सीजर भी बोल देते हैं। और प्रोफेसर जो अजय रावत हैं, उन्होंने इन्हें अशोक से तुलना की है। नेक्स्ट आ जाते हैं, टिहरी रियासत में कितने राजा हुए? तो 6 राजा हुए। ठीक है, सी ऑप्शन है 6 राजा। तो अगर पूरे परमार वंश पूछेंगे तो 60 राजा हुए हैं, लेकिन टिहरी में केवल 6 हुए। ठीक है, सुदर्शन, भवानी, प्रताप, कीर्ति और नरेंद्र और मानवेंद्र। नेक्स्ट चलते हैं 79 नंबर पे। उत्तराखंड हिमालय के कौन से भाग में? ये भी अच्छा क्वेश्चन है। पूर्व मध्य भाग। तो इस प्रकार के जो भूगोल से संबंधित प्रश्न हैं कई बार वो गलत हो जाते हैं। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे आपका थोड़ा, अगर आप कुछ समय से नहीं पढ़ रहे हो या रिविजन नहीं किया या ट्रिक नहीं बनाई आपने, तो गलत हो जाएगा। नेक्स्ट है बिशप हेबर ने 1824 में कौन सी खेती शुरू की थी? तो ये की थी चाय की खेती। उत्तराखंड नई कृषि नीति कब आई? 2011। तिलहरी कैसा आभूषण है? तिलहरी है गले का। ठीक है, ऑप्शन नहीं है इसमें तो नन हो जाएगा। तिलहरी गले का आभूषण है। एक आध प्रश्न कभी आ जाता है, देखो। ठीक है, कभी वाद्य यंत्र के बारे में पूछ लेते हैं, कभी नृत्य के, गीत के। ये हमारे सब सांस्कृतिक वाला जो सेक्शन है उत्तराखंड का, वहाँ से प्रश्न लिए जा रहे हैं। तो कभी कभी आपसे किसी पूछ लेंगे कि ये जो आभूषण है किस अंक का है। फिर ट्रेल से पहले कमिश्नर कौन रहा? तो ट्रेल दूसरे कमिश्नर है। ठीक है, यानी पहला कमिश्नर कौन है? गार्डनर। तो यही ट्रेल से पहले थे गार्डनर। ठीक है, तो आपको सारे जो है कमिश्नर याद होने चाहिए, उनको क्रम से कम जो शुरुआत के 6 कमिश्नर हैं उनके बारे में ज़्यादा पूछा जाता है ना, गार्डनर से लेके हेनरी रैमजे तक।
फिर है ग्लेशियर को प्रभावित करने वाली गैस का नाम क्या है। तो देखो ग्लेशियर जो है वो गर्मी के कारण पिघल रहे हैं ग्लोबल वार्मिंग से, और ग्लोबल वार्मिंग के लिए उत्तरदायी गैस है CO2। तो इसका आंसर क्या है, CO2 हो जाएगा। तो पहले थोड़ा लॉजिक लगाना है, फिर आंसर दे सकते हो इसका। नारद कुंड कहाँ है, नारद कुंड है हमारा बद्रीनाथ में, और इसी नारद कुंड से खंडित मूर्ति को प्राप्त किया था आदि गुरु ने, शंकराचार्य जी ने, और उसी मूर्ति को फिर बद्रीनाथ धाम में स्थापित किया था। ठीक है, तो भारत के देखो किसी भी मंदिर में टूटी हुई मूर्ति नहीं रखी हुई है, और केवल बद्रीनाथ धाम जो हमारे 4 ज्योतिर्मठों में से एक है भारत के, वो बहुत ही प्रसिद्ध धाम है विष्णु भगवान का। ठीक है, बद्री विशाल का, तो वहाँ पर खंडित प्रतिमा रखी गई है क्योंकि आदि गुरु ने उसको स्थापित किया है। ठीक है, बद्रीनाथ मंदिर के बारे में ये भी कहा जाता है कि वहाँ पे शंख बजाया नहीं जाता है। 87 नंबर पे आ जाते हैं, शक्ति समाचार कब शुरू हुआ है। तो 15 सितंबर 1918 को हुआ है। और शक्ति समाचार की कहानी आपको मालूम ही है कि पहले अल्मोड़ा अखबार था, और जब अल्मोड़ा अखबार पर प्रतिबंध लगा दिए गए तो फिर शक्ति समाचार जो है बद्रीनाथ पांडे जी के द्वारा निकाला गया। एम्स की स्थापना, एम्स जो है ऋषिकेश में 2004 में स्थापित हुआ, और 2014 तक इसका काम चला था। तो 14 से इसने व्यवहारिक रूप से जो है ये शुरू हुआ है, लेकिन स्थापना 4 ही कही जाती है इसकी। ठीक है, 2004। नेक्स्ट है पंचाचूली कहाँ है, पंचाचूली जो है वो पिथौरागढ़ में, और कुमाऊं क्षेत्र की सबसे ऊंची चोटी है पंचाचूली। ठीक है, तो ये पिथौरागढ़ जनपद आएगा। नेक्स्ट है इचारी डैम किस नदी पर है, तो इचारी बांध आ जाता है टोंस पर। अगला है उत्यासू बांध, उत्यासू बांध ये आ जाता है आपका, ये कनिष्क सहायक में भी आया था, अलकनंदा पर है उत्यासू बांध। ठीक है, जो कनिष्क सहायक भर्ती अभी 2020 वाली है उस वाली परीक्षा में भी आया था। ठीक है, 31 अक्टूबर 2021 को जिसका रिटर्न एग्जाम हुआ था, और अभी वो भर्ती फिलहाल लंबित है, लेकिन शीघ्र ही उसका उम्मीद है कि हो जाएगी। नेक्स्ट है 92 नंबर पे चलते हैं। व्यापारिक मंडी के लिए कौन सी जगह विख्यात है, हल्द्वानी है, रानीखेत या काशीपुर या टिहरी। तो देखो हल्द्वानी जो है वो व्यापारिक मंडी के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है, और हल्द्वानी की जो स्थापना है वो की गई थी ट्रेल के द्वारा। ये भी प्रश्न आया था वीडियो परीक्षा में। नेक्स्ट रामनगर पर्वतीय राज्य परिषद कब बनी, ये 1967 में। नेक्स्ट रामनगर को किसने बसाया, तो छठे कुमाऊं कमिश्नर है हेनरी रैमजे, जो 28 वर्षों तक विभिन्न पदों पर 28 वर्षों तक तो कुमाऊं कमिश्नर रहे, और उसके अलावा भी कुमाऊं में अन्य पदों पर भी रहे। तो 1856 से लेके वो 28 साल तक कुमाऊं कमिश्नर रहे। ठीक है, 1884 तक। ठीक है, तो रामनगर के पूछे जाएंगे तो आ जाएंगे हेनरी रैमजे। तो पहले रैमजे नगर बोलते थे, फिर रामजी नगर बोलने लगे, फिर रामनगर हो गया। नेक्स्ट छात्र युवा संघर्ष समिति रामनगर कब बनी, तो ये बनी थी 1994। 1994 का जो ईयर है हमारा वो आंदोलनों का साल रहा। ठीक है, जैसे आप जानते हो 1 सितंबर को खटीमा कांड हुआ, फिर 2 सितंबर को मसूरी कांड हुआ, फिर 2 अक्टूबर को रामपुर तिराहा कांड हुआ था, फिर बाद में ये श्रीयंत्र टापू कांड भी हुआ था, है ना। तो काफ़ी घटनाएं इस समय से शुरू हो चुकी थी 1994 से। इसी समय छात्र युवा संघर्ष समिति भी बनी थी। ठीक है, फिर 1996 में जो है HD देवगौड़ा के द्वारा लाल किले की प्राचीर से घोषणा कर दी गई कि उत्तराखंड एक पृथक राज्य के रूप में बनाया जाएगा। ठीक है, तो यहाँ के जो लोग हैं बहुत सारे आंदोलनकारी हैं, उन्होंने अपना बलिदान भी दिया है ना, अपने जेलों में भी रहे हैं, बहुत सारे लोग शहीद भी हुए, तब जाके हमें पृथक राज्य यहाँ पे प्राप्त हुआ है। तो हमें इसका महत्व भी समझना चाहिए, ताकि ये हमारे जो सपने थे, जो लोग इसमें शहीद हो गए हैं, उनके सपनों का उत्तराखंड बने, और सभी का यहाँ पे भला हो, सबका विकास हो। नेक्स्ट देख लेते हैं नलताल। नलताल है नैनीताल। पिथौरागढ़ में कितनी तहसील है, सबसे ज़्यादा तहसील आती है, 13 तहसीलें हैं पिथौरागढ़। ठीक है, जिस प्रकार ब्लॉक पौड़ी में सबसे ज़्यादा है 15, इसी तरह पिथौरागढ़ में तहसील ज़्यादा है 13। क्वेश्चन नंबर आ गया अब 98। चंडाक क्षेत्र किस खनिज के लिए प्रसिद्ध है, यह है मैग्नीसाइट। तो मैग्नीसाइट देखो खनिज पूरे भारत का लगभग 66 या 67%, यानी पूरे भारत का 2/3 ये खनिज भारत उत्तराखंड में। तो उत्तराखंड में सबसे प्रमुख खनिज हो जाता है मैग्नीसाइट का भंडार, और चंडाक क्षेत्र पिथौरागढ़ उसके लिए जाना जाता है।
नेक्स्ट 99 क्वेश्चन आ गया हमारा। द पंडित पुस्तक किसकी है? पुस्तक है डेरेक वॉलेर की है और लिखी गई है नैन सिंह रावत के जीवन पर। तो पंडित नैन सिंह रावत जो है उन्हें मौलिक पंडित भी कहा जाता है। इन्होंने तिब्बत तक की यात्रा जो है पैदल की थी और वहाँ व्यापारी के भेष में गए थे और एक सर्वे पूरा किया था। ठीक है, तो आपका क्विक रिविजन के उद्देश्य से ये मैंने बनाया है ताकि आपके 100 प्रश्नों का फटाफट से रिविजन हो जाए, है ना। तो इस प्रकार के मैं और आपके लिए बनाऊंगा वीडियो, जिससे आपका कम से कम, मेरे तो कोई भी वीडियो है आधे घंटे के अंदर लगभग हो जाता है। तो क्विक रिवीजन आपका 100 प्रश्न होते हैं और 100 प्रश्न आप सुनते हो। अंतिम प्रश्न, देशी राज्यों का साथी किसे कहा जाता था इनमें से? ठीक है, ऑप्शन है गोविंद वल्लभ पंत, भक्त दर्शन, श्रीदेव सुमन या नैन सिंह रावत। तो इसका आंसर हो जाएगा डी, मौलिक पंडित यही है, नैन सिंह रावत। और अभी हम इनकी बात कर रहे थे, तो देशी राज्यों का साथी भी उन्हीं को कहा जाता है। ठीक है, तो आपके लिए मैं और भी ये सीरीज़ लेके आऊँगा। और जिसको भी हमारा व्हाट्सएप ग्रुप भी एक हमने बना रखा है, उसमें 200 मंथली फ़ीस ली जाती है। ठीक है, उसके लिए भी किसी को देखना हो, डेमो लेना हो तो वो देख सकता है, या पेपर प्रैक्टिस सेट चाहिए तो वो भी मैसेज कर सकता है। ठीक है, बाकी आपके यूट्यूब पे भी समय समय पे जितना भी समय हो पाता है वो आपके लिए बनाऊंगा मैं। ठीक है, आजकल थोड़ा व्यस्तता भी ज़्यादा चल रही है और ऐसे ही बस कुछ ना कुछ तो क्योंकि लाइफ में चलता ही रहता है। तो मिलते हैं फिर आगे, धन्यवाद।